नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण प्रकाश झरकर आज कर्ण के ऊपर बातचीत करने के लिए फिर से एक बार आया हूँ जुगल किशोर बापू तिवारी जी से। हम उन्हें प्यार से बापू जी भी कहते हैं। बापू जी, ये बातचीत में हमारा छठा पार्ट होने जा रहा है। तो पिछले पार्ट में जो हुआ था उससे आगे आज आपका ये कथन बापू जी आप जारी रखिएगा। इस भाग में आपका सहर्ष स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। पिछले एपिसोड के अंत में जहाँ तक मुझे याद है कि अंगराज कर्ण कवच कुंडल दान कर चुके हैं। देवेंद्र उनके दरवाजे पर आए हैं भिखारी बनकर, याचक बनकर, और अपने लौकिक के लिए वह कवच कुंडल दान कर देने के बाद दुर्योधन से जब उनकी मुलाकात होती है, दुर्योधन बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या कर बैठे हो तुम, अब अर्जुन को कैसे हराओगे। कर्ण कहते हैं, मित्र ये फिक्र कभी मत करो, कवच कुंडल नहीं है तो क्या है, कर्ण कर्ण है, कर्ण अपनी जगह है। अर्जुन को हराऊंगा, अर्जुन को हारना पड़ेगा। फिर दुर्योधन एक सुझाव देता है, कहता है देखो अंगराज, अनेकों अमोघ अस्त्र जो हैं अर्जुन के पास हैं, क्योंकि उनको गुरुदेव द्रोण ने एक उनका प्यारा शिष्य होने के नाते दिए हैं, जिसमें सबसे बलशाली जो है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र से कुछ भी खत्म हो सकता है और वो तुम्हारे पास नहीं है। अंगराज कहते हैं हाँ वो तो मेरे पास नहीं है, मैंने वो प्राप्त नहीं किया। तो बोले समझाता है, कुछ भी करो अंगराज, मेरे लिए गुरुदेव द्रोण के पास जाकर याचना करो, उनको गुरु बनाओ और उनसे ये ब्रह्मास्त्र प्राप्त करो, सीख लो। गुरुदेव द्रोण ने बड़ा अपमानित किया होता है, सूत पुत्र कहकर हीनता की साथ उनको भेज दिया होता है। ये इतिहास पहले हम बता चुके हैं। गुरुदेव द्रोण ने इतने जख्म दिए हुए हैं, गुरुदेव द्रोण के मन में अर्जुन के लिए अपने बेटे जैसा प्यार है। ये सारी पार्श्वभूमि होने के बावजूद द्रोण के पास पहले अंगराज कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मित्र का बड़ा अनुरोध और मित्र के आग्रह पर अंगराज तैयार हो जाते हैं और कहते हैं मैं किसी भी सूरत में ब्रह्मास्त्र प्राप्त करूंगा मित्र तुम्हारे लिए। और द्रोण के पास जाते हैं। द्रोण अपनी साधना में होते हैं, मृगजीन पर बैठे हुए, और अंगराज कर्ण ऐसा प्रवेश करते, कौन पूछते तो कहते हैं गुरुदेव मैं कर्ण। कहो अंगराज क्या है, तो बोले मैं ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने की मनीषा लेकर आया हूं। फिर से फटकारते हैं, फिर से अपमानित करते हैं गुरुदेव द्रोण। सूत पुत्र होकर ब्रह्मास्त्र की इच्छा रखते हो, ब्रह्मास्त्र यह क्षत्रियों का काम है, तुम सूत पुत्र क्या करोगे, हीन कुल में पैदा हुए हो, तुम नहीं प्राप्त कर सकते, चले जाओ। नहीं देते, फिर से अपमानित होते हैं, फिर से प्रताड़ित होते हैं। फिर क्या किया जाए, मित्र का आग्रह है। जो कुछ हुआ है यहां तक मैं बीच बीच में कहता जाऊंगा, यहां भी पॉइंट आउट करता हूं कि जो भी कदम अंगराज कर्ण ने उठाए हैं वो दुर्योधन के लिए, अपने लिए नहीं। इसको आप ध्यान में रखना, सारे दर्शकों से भी मेरी अपील है। और फिर क्या किया जाए, सोचते हैं तो फिर खबर आप मिलती है कि कलिंग देश में महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम का निवास है,
और ये ब्रह्मास्त्र उस वक्त भगवान परशुराम, भगवान श्री कृष्ण, गुरुदेव द्रोण, पितामह भीष्म और अर्जुन, इतने ही लोगों के पास होता है। तो तय होता है कि चलो महेंद्र पर्वत पर चला जाए, और अंगराज कर्ण निकल पड़ते हैं महेंद्र पर्वत की ओर। महेंद्र पर्वत से नीचे ही एक आश्रम कुमार मिलता है उनको। ऊपर आश्रम होता है भगवान परशुराम का, वो आश्रम कुमार से मुलाकात होती है। कौन पूछता है, तो कहते हैं मैं आश्रम कुमार हूं। बोले कहाँ? मैं भगवान परशुराम जी का शिष्य हूं। तो वो अपना नाम बताता है, अकृतव्रण। उस आश्रम कुमार का नाम होता है अकृतव्रण। वो मित्र बन जाता है और कहता है कि क्यों आए हो? तो कहते हैं कि मैं ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान के पास आया हूं, परशुराम जी को गुरु बनाने के लिए। अकृतव्रण कहता है कि तुमको पता है कि भगवान परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मण को ही शिष्य बनाते हैं, यहां प्रवेश निषिद्ध है दूसरे के लिए। किसी दूसरे ब्राह्मण छोड़कर किसी जाति के किसी कुमार को वो शिष्य बनाते नहीं और अपनी विद्या देते नहीं। चला जाता है, फिर से मुड़ जाता है। मुड़ते ही ब्रह्मास्त्र प्राप्त करना मजाक नहीं है, भाग रहे हो ना। इतने में रुक जाता है अंगराज, सोचता है कि दुर्योधन को वचन दे के आया हूं, दुर्योधन की तसल्ली के लिए मुझे ब्रह्मास्त्र प्राप्त करना ही है। और अकृतव्रण के मुंह से निकलता है, भृगुकुल के कुमार की तरह भाग रहे हो। बस दिमाग में आ जाता है और मुड़ जाते हैं, बोलते हैं नहीं, प्राप्त करूंगा मैं। सन्यासी बनोगे? हाँ। भगवे पहन लेते हैं, ऊपर जाते हैं, भगवान परशुराम जी से मिलते हैं। भगवान परशुराम जी का यह नियम होता है कि हर अमावस और हर पूर्णिमा को कलिंग देश में पूर्व सागर में सूर्योदय से सूर्यास्त तक भगवान परशुराम सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, इतने इतने पानी में खड़े रहकर। उनका नियम होता है हर पूनम और हर अमावस को, और हर पूनम और हर अमावस की पहली रात को रात भर गायत्री मंत्र का जाप, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। वो नियम होता है उनका, यज्ञ करते रहते हैं। भगवान परशुराम दूसरे दिन पूर्णिमा होने से निकलने की तैयारी में और रात भर उनका वो संकल्प करने के लिए सिद्ध रहते हैं। आश्रम कुमार के साथ अंगराज जाते हैं। भगवान पूछते हैं कौन, कहाँ से आए? तो बोले मैं आपकी सेवा में आया हूँ गुरुदेव। क्या चाहते हो? तो ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति करने के लिए। ब्रह्मास्त्र प्राप्ति के लिए आए हो? क्या नाम है? भार्गव नाम है, भृगुकुल है। तो भगवान कहते हैं जाओ, आश्रम के नियम सारे समझ लो, नियमों का पालन करोगे? तो कहते हैं करूंगा। मैं कल पूर्व सागर से लौटूंगा, फिर तुम मेरे सामने आना। यहां कर्ण के दिल में ये बात जरूर आती है कि आज तक जिंदगी में झूठ नहीं बोला कर्ण, और यह सत्य है कि पहला और आखिरी झूठ बोला वो भगवान परशुराम के सामने, अपना नाम भृगुकुल का भार्गव बताया। तो बड़ा पीड़ित होता है कर्ण कि ये दूसरा अपराध हुआ। पहला अपराध हुआ हस्तिनापुर के दरबार में आर्य स्त्री की आबरू लूटी जा रही थी और मैंने बड़े कटु वचन कहे उसके अपमान में, उसकी तो मैं क्षमा मांग चुका हूं। आज दूसरा अपराध हो रहा है मुझसे।
ये दोनों अपराध क्यों हुए, हम इस पर भाष्य अंत में जरूर करेंगे। लेकिन इन सारी बातों के पीछे कौरवों की महत्वाकांक्षा, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा, दुर्योधन की कूटनीति, कपट नीति, स्वार्थ, इसलिए ये मजबूर हुआ है। इस पर मैं बार बार फोकस करना चाहूंगा। भगवान परशुराम लौट कर आते हैं। भगवान परशुराम का पट्ट शिष्य बनने के बाद उनको ब्रह्मास्त्र की वो पूरी हाथ में आचमन देकर 2 साल तक ब्रहेंद्र पर्वत पर रहते हैं सेवा में। और बीच में कई बार जब जब उनको जाना होता है कलिंग देश में पूर्व सागर की तरफ, तब तक भगवान कहते हैं भार्गव चलोगे क्या मेरे साथ कल? तो वो बड़ी नम्रता से नहीं गुरुदेव मुझे माफ की, टालते रहता है, टालते रहता है। एक दिन अकृत व्रण पूछता है उसको, भार्गव ये कान की तुम्हारी जो ये पाली है जहां बालियां पहनी जाती, ये टूटे हुए क्यों है? यहां से ये तोड़ा क्यों है? तब कर्ण कहते हैं कि स्वर्ग की दीवारों में कुछ छेद हो गए थे, वो छेद भरने के लिए ये मांस निकाल के दिया था। ऐसी उनकी बातें होती रहती है। मैंने अश्वत्थामा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन ये अकृत व्रण का जब किस्सा आता है तो मुझे याद आता है कि वहां पर अंगराज कर्ण को अश्वत्थामा की बहुत याद आती है। अश्वत्थामा की उस और अंगराज कर्ण की दोस्ती बहुत अच्छी लेकिन अलग दोस्ती होती है, एक पवित्र दोस्ती होती है। अश्वत्थामा की संगत में अध्यात्म, मानवता, नीति, ये सारी बातें वो अश्वत्थामा के मुख से सुनते रहता है और एक सुकून महसूस करते रहता है। यहाँ पर अकृत व्रण भी ऐसी ही बातें करते रहता है। महेंद्र पर्वत पर अश्वत्थामा की याद आती जाती रहती है। अब इस 2 साल के सारे समय के अंदर जब जब दिल नहीं लगता तब वो नीचे उतर के आता है पर्वत से। अच्छा, वो जब ऊपर गया था, जब वहां पर एक जो किसान था उसको अपना घोड़ा सौंपा था उसने, वायुजित, कि मैं जब पर्वत से अपनी शिक्षा पूरी करके आऊंगा तब आपसे ये घोड़ा ले लूंगा, आप संभालना। वो संभालने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। अपना दिल बहलाने के लिए जब जब समय मिलता है तो कर्ण महेंद्र पर्वत उतर कर आता है। आखिर होता तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का दिल बहलाने का साधन एक ही होता था, किरण, मृगया, मृग की शिकार। तो कर्ण जब जब दिल बहलाना होता था आकर वन में घूमता था और मृगया करता था। जिस मृग को मारता था उस मृग को वहां एक बिल्ल को दे देता था, उसको देकर फिर पर्वत पर आ जाता था। यह उसका नियम बन गया था। अब आज एक दिन ऐसा आता है कि कर्ण मृगया के लिए महेंद्र पर्वत उतर कर नीचे आता है। नीचे आता है मृगया करने के हेतु से, वहां से बाण ले लेता है जहां पर वायुजित को छोड़ा था। तो झाड़ियों में ऐसे सलसल सलसल कुछ आवाज आता है, नजर कुछ नहीं आता। तो देखता है कि जरूर जानवर छुपा हुआ है। चलो, आज बहुत दिनों के बाद आवाज का लक्ष्य भेद करने का मौका आया है। नजर आता है श्वापत, तब बाण चलाना और बात है, लेकिन जहां आवाज आ रही है वहां अंदाजे से बाण चलाकर उसको मारना, यह लक्ष्य भेद उसने तब किया था। कुत्ते के मुंह में बाण चलाने वाला जो प्रसंग था और एक पंछी की चोंच में लगाया था। तो बहुत दिन हो गए आवाज का लक्ष्य भेद कर कर सूची बाण निकालता है। सलसल सलसल जहां पत्ते हिलते हैं कि वहां कोई श्वापत छुपा हुआ है, ऐसा अंदाजा लगाकर एक सूची बाण निकाल कर कंगराज कर्ण छोड़ देता है। जैसे ही बाण लगता है
जोर से चिल्लाते, हम्मा करके आवाज आती है, गाय की आवाज होती है। और अज्ञातवश अनजाने में एक गाय के मस्तक में दौड़ता जाता है कर्ण, बाण फेंक कर, धनुष्य फेंक कर, और देखता है तो तड़प रही है गाय, और बराबर उसके मस्तक में इसका सूची बाण बड़े अंदर तक घुसा हुआ होता है। और वो तड़पड़ाती हुई गाय, उसका जो सींग होता है वो बेल जो होती है, पेड़ होता है, उसमें अटका हुआ होता है, न सींग निकलता है, और जाकर कर्ण बाण खींचने की कोशिश बहुत ताकत से करता है, लेकिन बाण नहीं निकलता। और इतने में उसकी गाय की तड़प और आवाज सुनकर गाय का मालिक जो ब्राह्मण होता है वो चिल्लाते आता है। गाय का नाम था शुभदा। गाय का मालिक ब्राह्मण चिल्लाते आता है, शुभ दे, शुभ दे, शुभ दे, शुभ दे, और चिल्लाकर आता है, देखता है, मूर्छित सिर्फ होने को रह जाता है। किस चांडाल ने मारा शुभ दे तेरे को? किसने ये कुकर्म किया? किसने किया पाप? तेरे दूध पर मेरा सारा परिवार पलता था, अब क्या पिएंगे हम, कैसे जिएंगे, और अब क्या करके जिएंगे, क्यों जिएंगे? मैं भी आत्मदान कर लेता हूं तेरे साथ, ऐसा विलाप करता है। एक बार झूठ बोला, दोबारा बोलना नहीं है। कर्ण तुरंत बोल देता है, ब्रह्म देवता, यह अपराध मुझसे हुआ है। मृगया के निमित्त से मैंने बाण छोड़ा था, अज्ञातवश मुझसे यह हत्या हुई है। मैं नहीं जानता था यहाँ आपकी गाय शुभदा खड़ी थी, मैं मृग समझकर मैंने बाण छोड़ा था, और मैं आपको 5 गायें दूंगा इस एक गाय के बदले। बस ब्राह्मण इतना क्रोधित होकर देखता है, कहता है, चांडाल, तेरी मां मरने के बाद 5 औरतों को मां बना सकता है क्या तू? ये मेरी मां थी, गौ माता, तूने हत्या की है। कर्ण कहता है, मत श्राप दीजिए ब्रह्म देवता, मत श्राप दीजिए, माफ कीजिए, जो कहोगे मैं दूंगा। नहीं, मैं श्राप देता हूं। गाय तड़प कर मर जाती है, और ब्राह्मण श्राप देता है कि जिस तरह से तेरा बाण मेरी शुभदा के मस्तक में अंदर तक जाकर उसके प्राण लेने का कारण बना, उसी तरह युद्ध भूमि में तेरे रथ का चक्र जमीन में धंस जाएगा और तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। ये श्राप लेकर वो धनुष्य वहीं फेंक देता है। भिल्ल को कहता है, आज कुछ तुझे मृगया नहीं, और बड़े विमनस्क के भाव से क्या लेने गया था और क्या के लेके आ रहा हूं। फिर से महेंद्र पर्वत चढ़ जाता है। भगवान परशुराम, उसका समय कर्ण के शिष्यत्व का, वहां का जो उसका समय होना था, उस समय सारा पूरा होता है। एक दिन शाम को बुलाते हैं, मृगजिन पर बैठते हैं भगवान परशुराम, आचमन लेने को लगाते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, और उसको ब्रह्मास्त्र प्रदान कर देते हैं। ब्रह्मास्त्र प्रदान करने के बाद भगवान परशुराम कहते हैं, भार्गव, दुर्बल पर कभी चलाना नहीं, और जो मस्तवाल है, घमेंडी है, मानवता के दुश्मन हैं, उनको छोड़ना नहीं। ये तुमको अस्त्र इसलिए दिया है, अगर दुर्बल पर चढ़ाओगे, निशस्त्र पर चलाओगे, तो ये अस्त्र तुम पर उल्टेगा, ध्यान रखना। कहता है, गुरुदेव मैं ध्यान रखूंगा। और फिर परशुराम कहते हैं, चलो तुम्हारी विद्या पूरी हो गई, तुम्हारा समय पूरा हो गया, और इत्तेफाक से कल पूनम है, मैं कलिंग देश में पूर्व सागर में कल अपने नियम के अनुसार जा रहा हूं, मेरे साथ चलोगे? तो कहता है, जरूर चलूंगा।
और इस वक्त भगवान परशुराम को साथ निकल पड़ता है। जो आश्रम कुमार अकृतवर्ण साथी और मित्र के रूप में 2 साल मित्रता निभाए होता है, उसको गले मिलता है कि आखिरी मुलाकात हो गई, क्योंकि उनके साथ चलकर वहां से वो लौटने वाला होता है। अब देखो यहां क्या प्रसंग आता है। चलते चलते थक जाते हैं, थोड़ी दोपहर होने को आती है और भगवान परशुराम थोड़े थक जाते हैं। एक बड़ के पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और कहते हैं, भार्गव थोड़ा विश्राम कर लेना चाहता हूं। तो कर्ण कहता है, आज्ञा गुरुदेव। तो उनका साथ जो मृगजीन होता है वो बिछा देते हैं और बिछा के ऐसा लेटते वक्त कहते हैं, अरे कोई पाषाण हो तो सिरहाने के लिए देखो भार्गव। कर्ण इधर उधर ढूंढता है, कोई पाषाण नजर नहीं आता। ये विधि का विधान है। ये देखो, ये काल चक्र का कमाल है। कुछ क्या होना है इतिहास में। देखता है कि गुरुदेव को एक पाषाण सिरहाने के लिए नहीं दे सका। तुरंत कर्ण बैठ जाता है और अपनी माटी जो है ऐसे प्रस्तुत करता है, गुरुदेव यहां सर रखिए। भगवान परशुराम उसकी तरफ देखते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, वाह बेटा भार्गव, यही तेरी गुरु दक्षिणा मिल गई मुझे। अब दूसरी गुरु दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। और सो जाते हैं। भगवान परशुराम गहरी नींद सो जाते हैं। उनका परशु बाजू में रखा हुआ है। अब कर्ण जिसकी मांडी पर भगवान परशुराम ने सर रखा है, देखिए कितना बड़ा प्रसंग है। वो हिलता भी नहीं कि इनकी नींद में दखल न हो जाए। भगवान परशुराम सोते वक्त कहते हैं, नींद और सपना टूटना नहीं चाहिए। इतने में बड़ के पत्तों से बीच में से 2 सूर्य किरण आके भगवान परशुराम के चेहरे पर गिरते हैं। देखता है कि किरणों से भगवान परशुराम की नींद खुल जाएगी। एक किरण आती है तो हाथ पकड़ लेता है, किरण को रोक लेता है। दूसरी किरण आती है, दूसरे का हाथ पकड़। 2 किरणों में को चेहरे पर वो प्रकाश न पड़े, इसलिए हाथों से किरणों को हाथों पर रोक लेता है कर्ण। मांडी पर भगवान परशुराम है और 2 किरणों को रोकने में दोनों हाथ जुटे हुए हैं। देखो प्रसंग आंखों के सामने लाओ, किरणों का खेल है। और ऐसे में विधि का विधान है, कुदरत की लीला है। एक कीटक, एक अलर्क जाति का कीटक होता है। अलर्क, इसको कहते हैं अलर्क। अलर्क जाति का कीटक जिसके 2 नुकीले दांत होते हैं आगे। और उस कीटक की यह खासियत है कि लकड़ी को भी आर पार छेद कर देता है वो दांतों से। कर्ण को नजर आता है धीरे धीरे वो कीटक भगवान परशुराम के परशु पर आ गया है। कर्ण की नजर उस पर है कि ये भगवान के पास ना आए, मेरे गुरु की नींद खराब ना हो जाए। वो कीटक परशु पर से आते आते इसके पांव के नीचे आ जाता है कर्ण के, और आते ही पहले दांत घुसेड़ता है। तीव्र वेदना होती है। इतना सा तनिक भी कर्ण नहीं हिलता। पहले दांत घुसेड़ कर उसको कुरेदना चालू कर देता है अलर्क कीटक। इतना कुरेदता है, खून बहने लगता है। हाथ से झटक नहीं सकते। किरण यहां मुंह पर आ जाएगी तो नींद उड़ जाएगी। हाथ दोनों यहां, दोनों हाथ बंधे हुए हैं और कीटक मांडी में घुसता जा रहा है और मांडी से आर पार कीटक यूं निकल जाता है। आर पार पूरा छेद हो जाता है, लेकिन इतना सा भी एक सूत भर भी कर्ण हिलता नहीं।
न भगवान परशुराम की नींद खराब होती है, हाथ यूं ही है, लेकिन ऊपर आकर भगवान परशुराम की दाढ़ी में आ जाता है। कीटक उनकी दाढ़ी में आ जाता है, तब तक जो खून बहता है उस खून की गर्माहट, परशु भी खून में भर जाता है और खून की गर्माहट से सांस में वास आते ही भगवान परशुराम जागते हैं। जागते हैं, दाढ़ी से कीटक को झटक देते हैं। एक पल में भगवान परशुराम क्या माजरा है समझ जाते हैं कि लहूलुहान कर्ण को देखा, कीटक को देखा और एकदम से कर्ण की तरफ देखकर कहते हैं, कौन हो तुम, तुरंत बता दो नहीं तो भस्म कर दूंगा। तो कहता है, मैं भार्गवी हूं, झूठ बोलोगे तो भस्म कर दूंगा। भार्गव, भृगुकुल के भार्गव का, भृगुकुल के ब्राह्मण का इतना निर्धार नहीं हो सकता, जरूर तुम क्षत्रिय हो। तब कर्ण चरणों में झुक जाता है, मन में सोचता है, भले अब परशु से मेरी गर्दन उड़ा दे, लेकिन अब झूठ नहीं बोलना है। 2 अपराध हो चुके हैं। आर्य स्त्री की आबरू लूटी जा रही थी, कटु वचन कहे, और दुर्योधन की समाधान के लिए, संतोष के लिए मैं भार्गव बना, अपराध किया। पांव पकड़ लेता है, कहता है, मैं हस्तिनापुर का कर्ण हूं, कवच कुंडलधारी कर्ण। इंद्र को जो कवच कुंडल दान किए थे वो कर्ण। झूठ बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई? यहां ब्राह्मणों के सिवा किसी को भी प्रवेश निषिद्ध था। मैं श्राप देता हूं, वक्त पे तुझे ब्रह्मास्त्र याद नहीं होगा, चला जा मेरी नजरों से। और फिर से एक बार हारा हुआ कर्ण वहां से लौट जाता है। आगे कुरुक्षेत्र की युद्ध की जो तैयारी होती है वो आखिरी एक एपिसोड में सारी कथा समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार बापू जी।